सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 2 नवंबर को आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो कि एईसा, एडब्ल्यू का, एडीए, एडीओ, साइंटिस्ट बी, लेक्चरर का और आपका फोरमैन के लिए जो कॉमन है, तो उसके एग्जाम प्रिपरेशन की 40 डेज की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। आज 20 नवंबर है, 20 सितंबर है, तो आज से रफली तुम्हारे पास 40 दिन का टाइम है। तो अब अगले 40 दिन को हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आप लोगों को अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, ये उस चीज से रिलेटेड है। देखो, अभी मैं 2 तरह के कैंडिडेट एज्यूम करके चल रहा हूं। पहला कैंडिडेट वो है जिसने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था, और जैसे फॉर एग्जांपल 16 अगस्त को जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ, तो विद इन वीक और 10 डेज 15 डेज के अंदर अंदर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, पहला कैंडिडेट वो है। दूसरा कैंडिडेट वो है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या अगर प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो मे बी वो विद इन वीक और 10 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट किया है, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी सेल्फ स्टडी और इधर उधर जो है वो नेट पे देख रहे हैं, फ्री कंटेंट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी है जिसको मैं ऐसी कैटेगरी में डाल रहा हूं जिसका प्रिपरेशन 10% का है। पहला कैंडिडेट ऐसा है जिसका मैं मान के चल रहा हूं जैसे कि हमारा भी कंटेंट रफली 60-70% कंप्लीट हो गया है, तो वो कैंडिडेट को मैं फर्स्ट कैटेगरी में डाल रहा हूं जिसका अराउंड 60-70% तक कंटेंट हो चुका है। दूसरा कैंडिडेट वो है जिसमें मैंने 2 अलग अलग टाइप के कैंडिडेट बताए, तो उसको मैं 10 से 20% के अंदर की कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो ध्यान से सुनना। पहला कैंडिडेट जो फ्रॉम द फर्स्ट डे विद इन वीक और 10 डेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो प्रिपरेशन के साथ साथ चल रहे हैं। देखो, अब आप लोगों को पता है कि आपका 60-70% कंटेंट हो गया, रिमेनिंग जो कंटेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 10 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों के पास सारा वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ है, अंडरलाइन कर रहे हो, पैरेलल साथ के साथ सारा कुछ कर रहे हो। अब लास्ट के जो 40 दिन है आप लोगों को फोकस करना है। एक तो जो आप लोगों को पीडीएफ है उसके जो अंडरलाइन उसमें कंटेंट जो सर ने बताए हुए आपको, उनको रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है ज्यादा से ज्यादा, और तीसरे नंबर पे आपको टेस्ट लगाना है। अब टेस्ट भी आप लोगों को पता है डेली और वीकली आपको टेस्ट मिल रहे हैं, उसको आपको लगाना है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। टेस्ट में आपको नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल रहे हैं, तो उस पर फोकस करना है। तो 40 दिन आप लोगों ने जो पिछला पार्ट जो आपने 16 अगस्त से स्टार्ट किया था उसको भी 2 नवंबर तक कैरी करके चलना है। तो आपको रिवीजन करनी है अपने नोट्स के थ्रू। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाने ज्यादा से ज्यादा। एक बार हम 10 तारीख को सिलेबस कंप्लीट करके टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएंगे, टोटली क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नो डाउट उसके अलावा भी आपको भरत सर, विजेंद्र सर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये पहला कैंडिडेट जिसका तैयारी अच्छा खासा है, जिसको कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा क्योंकि उसका सिलेबस इन टाइम है। दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या स्टार्ट नहीं भी किया है, या पिछले हफ्ते 10 दिन से कर रहा है, या जो फ्री में एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, आपका भी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल का हो सकता है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटेजी ये है कि सर मेरे को भी स्टार्ट करना है, मेरा भी 10% अभी कंप्लीट हुआ है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो, अब अगला 40 दिन को आपको डिवाइड करना है। जैसे हमने टारगेट लिया कि 10 से 15 अक्टूबर तक आप लोगों का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, आज 20 तारीख है, तो आप अपना टारगेट लेके चलो कि जितना कंटेंट अभी तक हमने 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक रफली 35 डेज में किया है 60-70% कंटेंट का, उसको आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को इतनी तारीख तक उसको कंप्लीट करना है। जो लाइव चल रहा है अगले 15 दिन या 20 दिन जितना भी लाइव चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, उसको तो करना ही करना है। लेकिन जो कंटेंट आप लोगों का जो है, जो अभी पिछला मिस हो गया, उसको टारगेट लेके चलना है, मेरे को इस डेट तक उसको कंप्लीट करना है। और वो जो टारगेट है वो 15 से 18 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो आज आप फ्रेश ज्वाइन करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के मॉड्यूल को ज्वाइन करते हैं या कंप्लीट मॉड्यूल को ज्वाइन करते हैं, तो टारगेट लेके चलो कि अगले 15 से 18 दिन के अंदर अंदर मेरे को ये सारा का सारा जो बैकलॉग है वो कवर करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कैलकुलेट करना है कि 16 अगस्त से लेके 20 नवंबर तक सारा पैनल के ऊपर है, आपने उसका एक पेपर के ऊपर लिख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए, किसके कितने कितने लेक्चर्स हैं और उसका कितने आवर्स के अंदर है। तो आवर्स में जब आप उसको टोटलिंग करोगे, लेट अस सपोज इट कम्स अराउंड 70 आवर्स, क्योंकि पूरा मॉड्यूल आपका 100-110 मैक्सिमम 120 घंटे से ज्यादा नहीं जाएगा। 120 घंटे को आप इजीली, अगर मैं सारा भी लेके चलूं, अगर आप उसको 40 दिन में डिवाइड करोगे तो एक दिन में 3 घंटे बनते हैं आपके। अगर मैं मिनिमम लेके चलूं तो 3 घंटे के डेली बेस पे करके चलोगे, तब भी अगले 40 दिन में 120 घंटे को आप कवर कर सकते हो। अब मान लो सपोज इसको अगर आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है और रफली 70 आवर्स के आसपास है, तो उसको डिवाइड कर दो 15 से डिवाइड करो 75। लेट अस सपोज आपका 5 आवर्स का पर डे का बनता है बैकलॉग, और अलग से तुम्हारा जो 3-4 घंटे का अलग से हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो अब बैकलॉग को आपको इसको भी डिवाइड कर दो कि मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे का रख दो, और दोपहर को 2-2.5 घंटे का, या चलते फिरते ट्रैवलिंग के टाइम पे 2-2.5 घंटे का, या ऑफिस के आवर्स के साथ साथ 2-2.5 घंटे का। तो आपको इस तरीके से इसको डिवाइड करना है।
नोट्स आपके पास पूरा बना हुआ है, पीडीएफ सारा आपको डिटेल में है, उसमें बोल्ड की हुई है चीजें, कलर अलग से किया हुआ है जिसको आपको हेल्प होगा अंडरलाइन करने में। टीचर आपको बता रहा है, ईयरफोन लगा लेने, वीडियो ओपन कर लेने, पीडीएफ सामने प्रिंट निकाल लेना है, अंडरलाइन करते जाओ, इसको पैरेलल करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए। तो ये चीज करनी है आप लोगों को। कॉल मेरे को अब ये आना लग गया है, पहले तो कॉल आता था कि सर कैसे करेंगे, हड़बड़ाहट ये वो जो भी था। अब कॉल ये आने लग गया है कि सर मैंने भी स्टार्ट नहीं किया कि क्या 40 दिन में मैं क्रैक कर सकता हूं। यस यू कैन क्रैक दैट इफ यू वांट दैट। कंडीशन सिर्फ यही है कि क्या 40 दिन में सर जितना कंटेंट हो गया और ये जितना आगे आएगा, क्या मैं उसको सारे को कवर कर सकता हूं इन टाइम। यस यू कैन डू दैट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है आप लोगों को 120 घंटे को 5 दिन में कवर करना है, दैट इज डेफिनेटली यस, वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन स्टिल आप लोगों के पास 40 दिन है, तो अगर आप आज से भी प्रिपरेशन करते हो, स्टार्ट ढंग से प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन कवर एंटायर सिलेबस एंड यू कैन गो इनटू द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि अकेला पढ़ना मैटर नहीं करेगा यार, कॉन्फिडेंस भी मैटर करेगा। और कॉन्फिडेंस तुम्हें अकेला पढ़ने से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तुम्हें आएगा अगर तुम मल्टीपल नंबर ऑफ, हजारों नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाओगे, और साथ में अगर आप टेस्ट लगा के जाओगे, जिससे टेस्ट लगाने से आपको एक तो नए क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अपनी मिस्टेक्स का भी पता चलेगा कि यार आते हुए तुम कैसे गलत कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर तुम करते हो, अगले 40 दिन तक अगर ये तुम करते हो, चैलेंज लेके करते हो कि यस मेरे को चैलेंज लेना है, मेरे को एक टास्क लेके चलना है, एक टारगेट लेके चलना है अगर मैं अगले 40 दिन को, तो यस यू कैन क्रैक दैट, यू कैन कंप्लीट द सिलेबस और आप विद कॉन्फिडेंस जो है एग्जाम में जा सकते हो। कॉन्फिडेंस में जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर दोगे, मिस्टेक्स आप जो है वो कम करोगे। लेकिन अदरवाइज कॉन्फिडेंस के बिना जाओगे तो बहुत सारी आती हुई चीजें भी तुम लोग जो मिस्टेक्स कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम देते होंगे, रेगुलर देते भी रहते हो, आपको बहुत सारे एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस भी है। अब रिकॉल करो कि जब आपका कोई एग्जाम नहीं निकला तो किस रीजन से नहीं निकला, उसको पेपर के ऊपर लिख लो और सारे रीजंस को है के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो कि पिछली बार जब मेरा पेपर नहीं निकला था तो क्यों नहीं निकला था, उसको लिख लो पेपर पे। बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम्हें क्लियरली पता लग जाएगा कि तुम्हें अगले 40 दिन के लिए क्या करना है, राइट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करो। यस यू कैन स्टिल ज्वाइन द स्क्रीनिंग टेस्ट मॉड्यूल या कंप्लीट मॉड्यूल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, और अगले 40 दिन में तुम इसको बड़े इजीली कवर कर सकते हो, राइट। स्टिल अब ये तो मैंने जेनरिक बता दिया। अब अगर जैसे आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी, हर किसी का अपना कंस्ट्रेंट्स है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन फिल दिस गूगल फॉर्म। इस गूगल फॉर्म भर दीजिए और आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके अपना 1-to-1 डिस्कशन करो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, देन आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।